आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 को लेकर बेबाक अंदाज में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां सीएए जैसे कानून पर बोल रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 370 सीएए राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक संविधान लागू नहीं हुआ। 370 हटने के बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ और तब जाकर जम्मू कश्मीर में दलितों को रिजर्वेशन मिला। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, सीएए को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सबको जो है सीएए को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूं, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है जी। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक रोड शो की क़यादत की। बड़ी तादाद में एनसी कारकुनों ने मेगा रोड शो में शिरकत की। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के न्यूज़ 18 को दिए गए इंटरव्यू पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि 370 को हटाने के बाद क्या तब्दीली आई है। उन्होंने कहा कि बिजली की फीस में बड़ा इजाफा हुआ है, बुनियादी अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तालीम याफ्ता नौजवानों की बेरोजगारी का तनासुब अब तक का सबसे ज्यादा है और लोग परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर बयान देते हैं, उनको हक है बयान देने का। क्या बोलते हैं वो आप लोगों को देखना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटने के बाद हालात सुधरे हैं, बहुत सुधार हुआ है हालात में। बड़े जबरदस्त सुधरे हुए हैं, इतने सुधरे हुए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। कि इतना अच्छा हाल है कि हमें तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि तेल की कीमत आसमान पे पहुंच गई है, खाने के तेल की। गरीबी आसमान पे पहुंच गई है। बिजली के फीस के नीचे गरीब दब गया है। गैस जो है, गैस का चूल्हा जो है, उसका कीमत देखिए, गैस सिलेंडर का कहां पहुंचा। ये आप गरीब से पूछिए, उस इंसान से पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप कॉमन आदमी से पूछिए उसका हाल क्या है। पढ़े लिखे बच्चियां घर में हैं, बेकार हैं, जहर खाने पे पहुंचे हैं। घर में बहनें तैयार हैं शादी के लिए, मां उनके पास कोई चीज है नहीं जिससे उसको आबाद कर सके। हम बहुत आसमान पे पहुंच गए, हम तरक्की कर रहे हैं। उनसे पूछिए जिनका हाल क्या है। दवाइयों की कीमत देखिए क्या है। मैं खुद डायबिटिक हूं, मैं इंसुलिन लेता था जो पहले 400 रुपए की थी, फिर 700 रुपए पे पहुंची, फिर 1100 रुपए पे आज मिल रहा है। मुझे बताइए गरीब कहां से लाएगा, कैसे बचेगा? और आप कहते हैं हम तरक्की पे हैं, हम बड़े तरक्की कर रहे हैं, हम आसमान से बातें कर रहे हैं।
श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने बटमालू हल्का बशमूल ज़िनाकोट ईदगाह और HMT श्रीनगर में मेगा शो की क़यादत की। उन्होंने कहा कि आवाम की जानिब से गर्मजोशी से मिलने वाला रद्द-ए-अमल देखकर उन्हें खुशी हुई है और पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ने की तरगीब मिली है। मेगा रोड शो के बारे में बताइए। लोगों का एंथुसियाज्म आप खुद देख रहे हैं, लोग खुद बता रहे हैं कि ये रोड शो, ये एक्सप्रेशन, ये लोगों के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी ला रहा है कि वो अपनी बात को जाहिर करे, पॉलिटिकली अपने आप को एक्सप्रेस करे और अपने हुकूक के लिए, अपने राइट्स के लिए। आज आप ये रोड शो कर रहे हैं? आज बटमालू कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत सारे इलाकों में, शालटेंग इलाके में है, हम जैनोकोट से होते हुए खुशीपुरा में आए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे। ये जो जोश खरोश है ये चलते बनने के लिए हमारे लिए एनर्जी बन रही है। किस तरह का रिस्पॉन्ड देख रहे हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है, पुरजोश रिस्पॉन्ड है, इससे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह शेख अशफाक जब्बार ने कहा कि वो श्रीनगर हल्के में लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर की हिमायत करेंगे। अपनी पार्टी के नायब सदर और अशफाक जब्बार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो श्रीनगर में मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ेंगे। यहाँ अगर हम सारे वोट को बांटेंगे तो मुमकिन है कि उस सूरत हाल में ऐसा कैंडिडेट आ सकता है कि जो जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्सपेक्टेशंस है आज की डेट में अल्ताफ बुखारी साहब पे या हमारी जमात पे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाता। क्योंकि इस वजह से हमने आज फैसला किया है कि हमने काफ़ी गौर खोज करने के बाद, अपने साथियों से बात करने के बाद, कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है, हमारे कोलीग भी है जनाब अशरफ मीर साहब, और उनको हम अपना भरपूर ताउन देंगे, चाहे वो ज़िला गांदरबल से होगा, श्रीनगर से होगा, बडगाम से होगा, पुलवामा से होगा, शोपियां से होगा, जितना भी हमारा काडर है इंशाअल्लाह रहमान एक एक वोट हम कोशिश करेंगे कि जो अशरफ मीर साहब की पार्टी है, जो ये हमारे जॉइंट कैंडिडेट है, इंशाअल्लाह रहमान अब इनको हम कामयाब करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस या तंजीम का मसला नहीं, ये उस नैरेटिव की दास्तान है जिस नैरेटिव ने जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई। इन्होंने ऐसी सियासत शुरू की जिससे जम्मू कश्मीर के लोग और दिल्ली के दरमियान दूरियां बढ़ाई गई। उन दूरियों की वजह से जो तबाही यहाँ हुई, हमारे बच्चों को बंदूक उठाना पड़ा, गोलियों का निशाना बनना पड़ा, जेलों की जीनत बनना पड़ा, कब्रिस्तान का रास्ता लग गया। हमने अहद किया है कि हम इस नैरेटिव के साथ नहीं रहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को तरक्की की तरफ लाएंगे, खुशहाली की तरफ लाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही सवाल नहीं, ये PDP का सवाल है, ये कई और तंजीमों का सवाल है जो लोगों को बहकावे में लाते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को, उनकी इमोशंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। हमने अचीवेबल का नारा जब दिया, अचीवेबल्स की बात करते, उसी में जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद है। और उसी लिए और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जी ने गांव में रात के समय तेज की गश्त, आतंकियों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। एनसी नेता शफकत मीर ने की प्रेस वार्ता। शफकत मीर ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, बीजेपी जम्मू में चुनाव टालना चाहती है। हंदवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया बैठक का आयोजन। चौधरी मोहम्मद रामसन की बैठक की अध्यक्षता। कहा जम्मू कश्मीर की बर्बादी के लिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। पीपल कॉन्फ्रेंस को बीजेपी समर्थित पार्टी बताया। श्रीनगर में PDP ने किया बैठक का आयोजन। वहीद रहमान पर्रा रहे बैठक में मुख्य अतिथि। कार्यकर्ताओं में चुनावी गतिविधियों में तेजी लाने पर। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मैं अशफाक जब्बार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है। NC और PDP ने सिर्फ आवाम को गुमराह किया है। मेरा इलेक्शन इन लोगों के नजरिए के खिलाफ है। ये एक लंबी लड़ाई है, झूठ और सच की लड़ाई है। इशफाक साहब का हमारा को समर्थन देना ये एक जमहूरियत का एक हिस्सा है
और इससे लगता है कि हम एक लंबे कॉज के लिए इकट्ठे लड़ रहे हैं। इलेक्शन जो है, हमारा इलेक्शन लोगों के लिए है और लोग इस वक्त चाहते हैं कि हम यूनाइट हो जाएं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी 5 साल उन्होंने लोगों को गुमराह कर दिया है। एक ही मंच पर पहले पीएचईडी, फिर इंडिया ब्लॉक, और अब फिर जब इलेक्शन का दौर आया वो अलग अलग बिखर गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शिवसेना का और कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट लिया, यहाँ पीडीपी ने कांग्रेस का सपोर्ट किया। ये सारी खिचड़ी उन्होंने पकाई, लेकिन अंत में जो इसका लूजर है वो जम्मू कश्मीर के अवाम है, जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी और जम्मू कश्मीर के लोग हैं। तो अपनी पार्टी ने ठान ली है इंशाल्लाह कि हम किसी भी पार्टी के साथ समर्थन दे देंगे, ले लेंगे, लेकिन एक कॉज के लिए और एक जीत के लिए। और जो हमारे यहाँ मुश्किलात है और मामलात हैं, खासकर हमारा स्टेट का है और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इसके लिए हम किस हद तक कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे। करोल रामबन में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की खबर है। कई रिहायशी मकान इसकी जद में आए हैं। इससे काफी जानमाल के नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पुलिस QRT टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंची हुई है। रामबन के करोल इलाके में हम मौजूद है, जहां पर एक बहुत बड़ी जो स्लाइड आई जिसकी जद में 3 से 4 घर आ गए और एक बच्चा जो है उसके मरने की इतला हमारे पास है। वो जब यहाँ क्रॉस कर रहा था, ऊपर से एक भारी लैंडस्लाइड ने उसको अपनी जद में लेकर दरियाए बुर्द हो गया। जो लोगों ने हमसे कहा, यहाँ पर जो एनी शाहिद उनका कहना है, तमाम इस एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची हुई है, पूरी QRT टीम्स, SDRF और तमाम जो क्विक रिस्पॉन्स टीम्स है वो यहाँ पहुंची हुई। देखिए पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है और इस तरफ करोल जयसवाल ब्रिज की तरफ लोगों से अपील की जाती है कि इस तरफ वेंचर ना करें, क्योंकि पूरे पहाड़ में अगर मैं आपको दिखाऊंगी क्रैक्स पड़ा हो और पूरा पहाड़ जो है फट गया है, आधे से ज़्यादा फट गया और ये पूरा इसका सिंकिंग का सिलसिला शुरू है और ये कभी भी एक बड़ी स्लाइड बन सकती है। और ये सामने आप देखेंगे कि घर थे, इनके पूरे छत वगैरह सब उड़ के जो है दरियाई चिनाब में चला गया और उसके अलावा घर दब भी गया है, एक घर दब गया है, बाकी 3-4 घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सामने अगर आप देखेंगे कि पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और बिल्कुल इसकी डेंसिटी जो है वो तेज़ हुई। देखिए किस तरह शूटिंग स्टोन हैवी हो रहा है और ये पूरा पहाड़ क्रैक ऊपर तक हो गया, पूरा टॉप तक जो आधा पहाड़ फट गया है और ये कभी भी पूरा पहाड़ नीचे आ सकता है। तकरीबन इस रोड को भी और नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो ओल्ड अलाइनमेंट ऑफ हाईवे है जम्मू से नेशनल हाईवे की, NH44 आप सामने देखते हैं, 44 के प्रोजेक्ट है। ये चंद्रकोट से आता है, जयसवाल ब्रिज से क्रॉस करते हुए करोल से होते हुए रामबन की तरफ जाता है। अभी कैफेटेरिया मोड़ भी बंद है, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ये हादसा पेश आया है। यहाँ पर स्लाइड हो रही है और ये पहाड़ फट कर सामने आ गया है और जिसकी जद में 2 से 3 घर आ गए और एक बच्चे की जो है मौत, 13 साल बच्चा कहा जा रहा है कि उसकी मौत वाकई हो गई है और वो दरियाई चिनाब में जो यहाँ से वो पत्थर हिट होने की वजह से वो दरियाई चिनाब में गिर गया है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन पहुंची, SDRF की टीमें यहाँ पहुंची हुई है, हालात को कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम इस किसी बड़े डिजास्टर से बच सके, कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश ना आए। रामबन के करोल जयसवाल ब्रिज इलाके से ये रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अचानक से एक स्लाइड ने 3-4 घरों को अपनी जद में लिया और उसके बाद एक बच्चे की मौत वाकई हो जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंची है, लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप घरों से बाहर ना निकले। बारिश लगातार तेज से तेज होती जा रही है और सुबह से सिलसिला जारी है। सैलाबी सूरत हाल रामबन में बनी हुई है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर हिमाचल। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद है। शाहराह पर जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हुई है, बड़े बड़े पत्थर शाहराह पर गिर गए हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला ने शाहराह पर सूरत हाल का जायजा लिया। कई मकामात पर चट्टानें खिसक रही हैं, पत्थर जो है वो सड़क पे आ रहे हैं क्योंकि पहाड़ जो है इनका कटाव लगातार जारी है, ये बिखर रहे हैं और ये हालत है इस वक्त रामबन इलाके में। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इन पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो रोल डाउन होके इस कौमी शाहराह पर गिर रहे हैं। हालांकि ये 4 लेनिंग का काम मुकम्मल किया गया था इस वाले पैच में, लेकिन अब ये देख सकते हैं आप किस तरीके से पत्थर हर साइड से आए हैं और ये कौमी शाहराह बंद हो गई, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद हो गया है, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह। और इस नेशनल हाईवे को खुलने में अभी टाइम लग सकता है क्योंकि न सिर्फ यहाँ बल्कि जगह जगह पे बड़े बड़े जो है चट्टानें वो रोड पे आई हैं। एक जगह पे तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जो है वो तबाह हो चुका है और उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, चाहे बानीहाल से रामबन हो या रामबन से बानीहाल। तकरीबन 10-12 जगहों पे हालत बड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि लगातार बारिशों का सिलसिला जारी है। और ये आप देख सकते हैं
ट्रैफिक पूरा रुका पड़ा है, गाड़ियां बिल्कुल स्टैंडर्ड हैं, दरमांदा हैं और अब ना ही कोई रामबन से श्रीनगर की तरफ जा पा रहा है और ना ही रामबन से जम्मू कोई जा पा रहा है। यानी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जगह जगह पे तबाह हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है जगह जगह पे रोड को रिपेयर करने की, रोड को नए सिरे से बनाने की, ताकि हज़ारों की तादाद में जो गाड़ियां फंसी हैं वो अपने मकाम पे पहुंचे। लेकिन एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा टास्क है और दूसरी तरफ से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कश्मीर में भी कई जगहों पे नदी नालों में पानी आया है, तेज़ बहाव वाला पानी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले एक दिन के दौरान यानी आज और कल मौसम खराब रहेगा, तो लोगों से कहा गया कि वो अलर्ट रहें और नदी नालों के इर्द गिर्द ना जाएं, क्योंकि नदी नालों में बहुत तेज बहाव वाला पानी हर साइड से आने का खतरा है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 रामबन। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। लद्दाख के किसान सांसद जामयांग नामग्याल ने सांकू का किया दौरा। लोगों ने किसान सांसद के गर्मजोशी से किया स्वागत। जनता ने समर्थन करने का दिया आश्वासन। 125 हज यात्रियों का टीकाकरण किया गया। 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण अभियान का आयोजन। मेंढर में हिंदू सनातन धर्म सभा मेंढर को मिला नया अध्यक्ष। उधर बारामूला में लैंडस्लाइडिंग से कई रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा है। एक शहरी जख्मी हो गया है। हाईगाम, तारजो, हरितार, शेर कॉलोनी में कई नशेबी इलाके पानी से भर जाने से ज़ेराब आ गए। इन इलाकों में कई रिहायशी मकानों में पानी दाखिल हो गया। इंतजामिया ने लोगों को निकालने के लिए टीमें रवाना कर दी हैं। हम इस वक्त आए हैं चेरदारी बारामूला में, जो बिल्कुल बारामूला कस्बे के बिल्कुल पास में ही है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई है। जो गुलमर्ग बाबा ऋषि रोड है, गुलमर्ग बारामूला रोड है, नेशनल हाईवे है 701A। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कई रिहायशी मकानात को भी ख़तरा लाहक हो गया है। इस रोड को बंद कर दिया गया है ट्रैफिक की नकल हमल के लिए। और यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, सड़कों पे आ गए हैं। उनका यही कहना है लोगों का कि फौरी तौर पर कोई इजाला किया जाए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी यहाँ आए थे। उन्होंने इनको एश्योर किया है कि जैसे बारिशें बंद होती हैं उन के जो है उनके मुतालबात को देखा जाएगा और जो मकानात इसकी जद में आ गए हैं उन के लिए भी सोचा जाएगा। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो ये रोड है, नेशनल हाईवे है, काफ़ी रश हुआ करता था यहाँ, इस पे आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। ये अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शौकत अहमद लोन है सर। ये आज रात से ही शुरू हो गया, रात के 1:30 बजे से ही जी। तो रात के 1:30 बजे से ही शुरू होकर फिर सुबह 5 बजे फिर से दूसरी स्लाइड होगी। लेकिन जो सुबह के 8 बजे स्लाइड हो गई, उसमें एक हमारा इधर हमसाया भाई था, वो ड्रेन सिस्टम बना रहा था, लेकिन उसमें वो चला गया था। तो हमने फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसको 5 मिनट के बाद नीचे एक नाला गुजरा है, तो वहाँ से हमने उसको मिट्टी से निकाल दिया था। लेकिन वो अभी जीएमसी हॉस्पिटल में है, लेकिन उसको फ्रैक्चर भी हुआ है सर। जी जी। तो क्या चाहते हैं आप, फौरी तौर पे क्या होना चाहिए? जो मकानात इसकी जद में आ गए हैं, फौरी तौर पे आप क्या रिलीफ चाहते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और ये जल्द से जल्द जितना भी हो सके तो उतना इसमें काम लगाया जाए। तो अभी कहाँ है आपकी फैमिली जो यहाँ से निकाली है? सर वो रोड पर है अभी रोड से कोई हमारे घर में या कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया, सिर्फ हमें घरों से बाहर निकालकर रोड पर बिठाया है। बाकी डीसी साहब आए थे, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि क्योंकि डिप्टी कमिश्नर बारामूला भी यहाँ आए थे कि तबाही बहुत हुई है, जो मेवा के दरख्त हैं वो भी उखड़ गए हैं इस लैंडस्लाइडिंग में। और उसके साथ साथ जो इसकी बिल्कुल नीचे मकानात हैं, रिहायशी मकानात हैं, वो भी इसकी जद में आ गए हैं। कई मकानात में शिगाब भी पड़ रहे हैं और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो निकल के बाहर आ गए हैं, क्योंकि ये मकानात अब रहने के काबिल नहीं। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी काफ़ी ख़तरा महसूस हो रहा है, कहीं ये पूरा
पहाड़ नीचे न निकल जाए। और आपको पता है कि बारिशें मुसलसल हो रही हैं और इसमें एहतिमाल रहता है कि जो स्लाइडिंग है वो और भी बढ़े, और भी इलाकों में स्लाइडिंग बढ़े। और उम्मीद यही की जा सकती है कि बारिशें कम हों और ज़िला इंतज़ामिया इनके रेस्क्यू के लिए जल्दी आए ताकि मज़ीद कोई जानी और माली नुकसान न हो। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और जिला गांधरबल में सोनमर्ग के सरवल इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस दौरान किसी नुकसान के फिलहाल कोई इत्तला नहीं है। वाज़ेह है कि मुसलसल बारिश और कई बालाई इलाकों में बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। वहीं कुपवाड़ा जिले में सैलाबी सूरत हाल से तकरीबन 25 देहात को खतरा लाहक है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी दरियाओं के किनारों पर ही मुकीम है। पानी की सतह बढ़ रही है और ऐसी सूरत हाल में इंतजामिया और मकामी लोग आबादी को बचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। डीसी कुपवाड़ा आयुषी ने लोगों से अपील की है कि वो सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अपनी नक्ल हरकत महदूद रखें। सीधे हम बात करने की कोशिश करेंगे डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन से कि किन किन इलाकों का दौरा किया और कुपवाड़ा में किस तरह की सूरत हाल है। क्या वाकई तौर सैलाबी सूरत हाल कुपवाड़ा जिले में पैदा हो चुकी है। मैम न्यूज़ 18 में आपका खैर मुकदम। सवेरे तड़के से ही आप अलर्ट पे हैं। लगातार हमने देखा कि आपने तूफानी दौरे मुख्तलिफ इलाकों के किए। क्या सूरत हाल है कुपवाड़ा जिले की? डेफिनेटली पिछले जो 2-3 दिन की बारिश हुई है उसमें वाटर लेवल में तो काफ़ी इजाफा हो गया है। कहीं कहीं इनंडेशन देखी गई है, स्पेशली जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं जैसे हंडवारा, द्रगमुला, इन एरियाज़ में ज़्यादा इनंडेशन देखी गई है। हमारे कुछ 20 से 25 गांव हैं जहां पर इनंडेशन काफ़ी हो चुकी है। कल से ही इवैक्यूएशन हम कर रहे थे तो उसकी वजह से देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ लाइफ सो फार थैंकफुली। वी हैव रेस्क्यूड मोर देन 133 पीपल और अभी भी इनफैक्ट रेस्क्यू और इवैक्यूएशन एफर्ट्स ऑन गोइंग है। आज भी बारिश का प्रेडिक्शन है और कल भी आधे दिन तक बारिश का प्रेडिक्शन है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी सभी कुपवाड़ा के रेजिडेंट से, एक तो डोंट वेंचर आउट क्लोज टू द वाटर बॉडीज, और अगर आपको लगता है कि यू आर लिविंग नेक्स्ट टू अ वाटर बॉडी जिसमें इंक्रीज हो रहा है वाटर लेवल, ऑल्दो हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड है, बट you should also proactively contact our district control room और the तहसील control room ताकि आपकी जो evacuation है from that respective place हो सके। अभी जो हमारा focus है more than restoration, our focus is on evacuation and rescue so that we don't lose any life. As of now we have closed down all the schools in district कुपवाड़ा और यही मेरी request रहेगी। Again I'll repeat कि जितने भी लोग हैं कि आप वाटर बॉडीज़ के पास में ना जाएं फॉर एनी रीज़न, और जितनी भी मस्जिदें हैं उनसे भी ऐलान किए गए हैं और हम करते रहेंगे। और इसमें हम जो यहाँ के कुपवाड़ा के रेजिडेंट्स की फुल सपोर्ट चाहेंगे ताकि हमें इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कम्बैट करने में आपकी मदद मिले और हम उसको कर सकें। बसंतगढ़ के खनेरी गांव के लोगों को दिक्कतों का सामना, इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से मकीनों को काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। मकीनों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस इलाके के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है और इनके मसाइल का इदराक करने में कभी कोई अफसर आज तक नहीं आया। इनका कहना है कि इनके पास न तो कोई डिस्पेंसरी है और न ही इनके इलाके में कोई मुनासिब सड़क है। जो ताज़ा हमारा ये इंसिडेंट एक हुआ, जो हमारे वीडीसी मेंबर एक जो है वो देश की खातर आज एक शहीद हुए, तो हमें काफ़ी एक गर्व भी महसूस हो रहा है मोहम्मद शरीफ पे और काफ़ी दुख भी होता है। उसकी आज छोटी छोटी मासूम बच्चियां 5 रह गई, बेटा एक था, वो केवल आज 3 साल पहले उसकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी एक होनहार वीडीसी मेंबर थे ये। गुजारिश एक अपील करता हूँ कि इन मासूम जो बच्चियाँ रह गई मोहम्मद शरीफ की, इनके बारे में कुछ सोचें, इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ मतलब दें। कि ये इतना पहाड़ी इलाका है, दूर दराज का इलाका है, आज तक प्रशासन की निगाह यहाँ तक नहीं पहुँची, क्या कुछ है? जी सर, सबसे पहले मैं यही कहूँ कि ये उधमपुर, जम्मू उधमपुर का लास्ट कोना जो है ये, तो पहले नंबर ये हमारा जो रोड है, रोड आज 2 या 3 साल से बना। ये 2008 में सैंक्शन हुआ था, बट काम इसका तकरीबन 10 या 12 साल बाद ही चला। तो आज भी इस रोड की, आप तो इसी रोड से आए सर यहाँ पे, तो आपने खुद रोड की कंडीशन देखी होगी। तो ना डिस्पेंसरी है हमारी यहाँ पे, ना बैंक ब्रांच है,
मैं एक एडमिनिस्ट्रेशन से एक अपील करता हूं कि इस एरिया की थोड़ी सी खबरगिरी करें, थोड़ा सा नज़र मारें। हमारे डीसी मैम उधमपुर, उनसे एक गुजारिश करता हूं कि इस इलाके को थोड़ा नज़र मारें। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।